कौन है रमेश विश्वास कुमार, जिन्होंने प्लेन हादसे में जीती जिंदगी की जंग, कुदरत के करिश्मे से बची जान, सामने आकर बताई विमान हादसे की पूरी कहानी। गुजरात के अहमदाबाद में एक भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर सवार थे। आग का गोला बन चुके विमान में मलबे में किसी के भी जिंदा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 40 साल के रमेश विश्वास कुमार ने मौत को मात देकर एक चमत्कार रच दिया। तबाही और मातम के बीच एकमात्र जिंदा इंसान बचकर बाहर निकल आया। रमेश, जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे, एक ब्रिटिश नागरिक हैं और पिछले 20 साल से लंदन में रह रहे हैं। वो अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे। हादसे के बाद रमेश ने मीडिया को बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। विमान हवा में लड़खड़ाया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें और मलबा था। मैं डर गया, लेकिन किसी तरह सीट से निकला और जलते मलबे से बाहर भागा। उनके चेहरे और पैरों पर चोट के गंभीर निशान हैं, फिर भी वो लंगड़ाते हुए घटनास्थल से बाहर निकल आए। रमेश का ये बचाव किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार रमेश और एक अन्य यात्री ही इस हादसे में जिंदा बचे हैं। दूसरा यात्री अस्पताल में है, लेकिन रमेश का वीडियो जिसमें वो मलबे से निकलकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोगों ने इसे मुकद्दर का सिकंदर और कुदरत का चमत्कार बताया। रमेश ने कहा, मुझे नहीं पता मैं जिंदा कैसे बचा, शायद ऊपर वाले की मर्जी थी। मैं अपने भाई को ढूंढना चाहता हूं, वो मेरे साथ था। यह हादसा भारत के सबसे घातक विमान हादसों में से एक है, जिसमें 242 लोगों में से ज्यादातर की जान चली गई। शुरुआती जांच में इंजन की तकनीकी खराबी को कारण बताया जा रहा है। रमेश की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया। एक स्थानीय निवासी ने कहा, विमान आग का गोला बन गया था, कोई कैसे बच सकता है, ये भगवान का करम है। दूसरी तरफ इस विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। टाटा कंपनी ने सभी मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा और जिस बिल्डिंग पर विमान गिरा, उस बिल्डिंग का निर्माण भी टाटा कंपनी ही कराएगी।